दिवस की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ब्रेल डे अर्थात विश्व ब्रेल दिवस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम जानेंगे कि यह दिवस कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके अलावा इसके प्रारंभ करने का कारण क्या है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आविष्कारक की। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि क्या है ब्रेल लिपि, और जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है, हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की घोषणा। जी हाँ, इसकी घोषणा की जाती है वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 वह वर्ष है जब यूएनओ के द्वारा इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की घोषणा की जाती है, और आगे चलकर अगले ही वर्ष यानी कि वर्ष 2019 में हम पाते हैं कि यह दिवस फर्स्ट टाइम पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो बात हुई इस दिवस के घोषणा की और इस दिवस को प्रारंभ किए जाने की। अब हम चर्चा करते हैं इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने के प्रमुख कारण की। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का प्रमुख कारण है सम्मान देना, और यह सम्मान इसके आविष्कारक को अर्थात ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल के सम्मान में यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो उनका जन्म हुआ है 4 जनवरी 1809 को। कहां पर हुआ? तो फ्रांस में हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, बचपन में एक हादसे के दौरान इनकी आंखों में चोट लग गई, जिसके चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई, और अपने जैसे यानी कि दृष्टिहीन लोगों की परेशानी को समझते हुए महज 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न होगा कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन? तो आपका आंसर होगा लुइस ब्रेल। अब हम बात करते हैं ब्रेल लिपि की। आपको बता दें ब्रेल लिपि की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। इसके अलावा इस लिपि का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि वाले लोगों की तरह किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा हम पाते हैं कि इस लिपि का पैटर्न कैसा है। तो यह मुख्यतः 6 उभरे हुए बिंदुओं, यहां पर महत्वपूर्ण है बिंदुओं पर, ठीक है, यह आपके प्रश्न में मिलेगा कि यह 6 उभरे हुए बिंदुओं यानी कि डॉट्स की एक प्रणाली है जिसके स्पर्श करके पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसे आप स्पर्श करते हैं जो दृष्टिहीन लोग हैं और वह उससे पढ़ते हैं। ये डॉट्स 2 पंक्तियों में बने होते हैं। इनके द्वारा अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आधुनिक व्यवस्था में 6 की जगह पर 8 डॉटों को लिया गया है ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा अक्षरों को समझा जा सके। अब हम बात करते हैं आगे इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु एक संस्थान। यहां पर आप पाएंगे कि आपके सामने है NIEPVD। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि NIEPVD का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज, अर्थात NIEPVD का फुल फॉर्म क्या है तो वह आपके सामने है। और ये काम क्या करते हैं? तो मुख्यतः यह एक संस्थान है जो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आपको बता दें इसका हेड ऑफिस है उत्तराखंड के, ठीक है, यूके के देहरादून में। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वह है आपका नेशनल ब्रेल, या कह सकते हैं कि सेंट्रल ब्रेल प्रेस। इसका भी हेड ऑफिस कहां पर है? तो यह है देहरादून, इंडिया में। तो ये तो बात हुई इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं की। अब हम बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 8 जनवरी और ऑप्शन डी 6 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर है 4 जनवरी। जी हाँ, लुई ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है लुई ब्रेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका ब्रेल किस पर आधारित है? ऑप्शन है बिंदुओं पर, रेखाओं पर, उभार पर, या इनमें से कोई नहीं। और यहां पर आप देख रहे हैं बिहार CET BEd ऑफिशियल पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें ऐसे प्रश्न MP पुलिस, MP पटवारी या इसके अलावा रेलवे वगैरह में भी लगातार उठाए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिंदुओं पर।
नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? नेत्रहीन बालक से, वाक बधिर बालक से, मान संबंध बालक से या मन संबंध बालक से, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नेत्रहीन बालक से। और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ब्रेल दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ऑप्शन ए, नेत्रहीन लोगों के लिए साक्षरता और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने हेतु। ऑप्शन बी, नेत्रहीन लोगों के रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु। ऑप्शन सी, ब्रेल टाइपराइटर का उपयोग सिखाने हेतु। और ऑप्शन डी, दृष्टिबाधित लोगों के लिए कानून लागू करने हेतु। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।